अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल द क्रिएटिव एजुकेशन। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर एंटोनिम्स फॉर लैट, यानी कि लैट के लिए हम किस तरह से एंटोनिम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के पोर्शन में 4 से 5 एमसीक्यूज जो हैं वो एंटोनिम्स के आते हैं। एंटोनिम्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लैट के पास्ट पेपर में एंटोनिम्स आए हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एडवोकेट, जिसका मतलब होता है मुख्तार, और इसका ऑपोजिट होगा क्रिटिकल ऑपोजिट। अगर हम बात करें सरप्राइज की, तो इसका मतलब होता है हैरानी, और इसका ऑपोजिट होता है अवेयर। डिस्कवर, इसका जो मीनिंग होता है वो जाहिर करना, और इसका ऑपोजिट हाइड। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है महारत, इसका ऑपोजिट इनएफिशिएंसी। बेनिफिट का मतलब होता है बख्शिश, और इसका ऑपोजिट है ब्लॉकेज। ब्लूमिंग का मतलब होता है शबाब पर, और इसका जो ऑपोजिट होता है फेडिंग। कैलिबर का मतलब होता है सलाहियत, और इसका ऑपोजिट होता है इनएबिलिटी। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, और इसका ऑपोजिट होता है वेल्दी। हैबिचुअल का मतलब होता है मामूल, और इसका ऑपोजिट होता है इरेगुलर। रिपल्सिव का मतलब होता है रोकने वाला, और इसका ऑपोजिट जो होता है वो अलरिंग। रिपल्सिव होता है रोकने वाला, यानी इसका ऑपोजिट होगा ऑलरिंग। और एम्बिगियस होता है मशकूक, और इसका ऑपोजिट होगा क्लियर। ब्लंट होता है साफ को, यानी शार्प, इसका ऑपोजिट होगा एक्सक्लूड, का ऑपोजिट होगा इंक्लूड, यानी खारिज करने का, दाखिल करना। एक्सपोजर का होगा खुला हुआ, और इसका ऑपोजिट होगा सीक्रेट। फॉरबिच का ऑपोजिट होगा अलाउ। रेलिनिश होता है छोड़ना, और पोसेस होता है मलकियत जाहिर करना, पकड़ना। और अगर हम बात करें हार्मनी की, तो हार्मनी होता है हमांगी, और इसका ऑपोजिट होगा कॉन्फ्लिक्ट, यानी झगड़ा, यानी एक दूसरे से हमांगी ना रखना। अवेलेबल होता है दस्तयाब, और इसका ऑपोजिट होगा अनअवेलेबल। मीथ होता है वहमी बातें, यानी अफसाना। तो फैक्ट होगा जो हकीकत पर मबनी बातें होती हैं। लूथ होता है बेदिल, और विलिंग होता है किसी चीज़ के लिए तैयार रहना। वेरिएंट की बात करें तो इसका मतलब होता है जाती, और इसका ऑपोजिट होता है फॉरियन। सेकंड हेसल की बात करें तो इसका मतलब होता है लड़ाई, और इसका ऑपोजिट होता है ट्रूस। लॉस होता है खो देना, हैव यानी रखना। एमिनेंट की बात करें तो इसका मतलब होता है सर पर खड़ा, और इवेंचुअल यानी कभी कभी होने वाला। इवेंचुअल का क्या मतलब होता है वक्त पर होना, यानी वक्त पर होना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो इनिशियल होगा। अगर हम बात करें एडवेयर की, एडवेयर का मतलब होता है बरखिलाफ। तो इसका जो ऑपोजिट होता है यानी इंक्लाइन। डाइवर्ट की बात करें तो इसका मतलब है मुख्तलिफ, और इसका ऑपोजिट है इक्वल। गैल्वेनाइज यानी अचीव, और इसका ऑपोजिट है वेरी। कंटिंजेंट का मतलब होता है आर्जी। गार्डेड इसका ऑपोजिट है। और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है जारी, और इसका जो ऑपोजिट है वो पीरियोडिक। अगर हम बात करें प्रीसीड की, तो इसका मतलब होता है बढ़तर होना, इसका जो ऑपोजिट है वो है फॉलो को। मोमेंटरी के मतलब होता है आर्जी, तो इसका जो ऑपोजिट है वो होता है परसिस्टेंस। डिस्पैरिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है इख्तलाफ, इसकी ऑपोजिट होता है आइडेंटिटी। यानी किसी काम की इल्तिजा करना। अलूफ होता है इसका ऑपोजिट ग्रैब होता है पकड़ना। रिलीज होता है छोड़ना। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट यानी मुकद्दम होना, तो अल्टीमेट। और एंटाइटल की बात करें तो इसका मतलब होता है नाम रखना, लक़ब देना। तो इसका जो ऑपोजिट होता है फॉरबिड। की बात करें तो इसका मतलब होता है हासिल करना, इसका ऑपोजिट होता है लॉस। डिस्टोरेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है बिखार यानी तोड़ फोड़। तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो परफेक्शन होता है। प्रिसीजन क्या होता है दुरुस्त, तो इसका ऑपोजिट होता है वेजनेस। एम्ब्रेसिंग का मतलब होता है आगोश में लेना। फ्री होता है छोड़ देना, इसका ऑपोजिट है फ्री। डाउट का होता है कहत साली, तो इसका ऑपोजिट है सरप्लस यानी बहुत ज़्यादा होना। एंसेस्टर होता है अबाउ स्टार, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो डिसेंडेंट होता है। टेरिबल होता है खौफनाक, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो सूथिंग होता है। टाइल का मतलब होता है जरखीज, इसका जो ऑपोजिट होता है वो है पैरन। स्टार्वेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है फाका कशी, यानी इसका जो ऑपोजिट होता है वो अबंडेंस। एक्सटेंसिव की बात करें अगर, तो इसका मतलब होता है वसी, और इसका जो ऑपोजिट होता है वो नैरो।
की बात करें तो इसका मतलब होता है लहरी, मौजी यानी सोबर इसका ऑपोजिट है। एडवर्ड्स की बात करें तो इसका मतलब होता है उल्टा, बरअक्स। तो फॉरेबल इसका क्या है, ऑपोजिट। क्रेडिबल का मतलब होता है काबिले इत्तबार, तो इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इम्प्रोबेबल। फ्लॉट की बात करें तो इसका मतलब होता है शेकी से अतराना, और इसका ऑपोजिट है हाइड। एक्यूट का मतलब होता है तेज, इसका ऑपोजिट है नेग्लिजिबल। अप्रेस की बात करें तो इसका मतलब होता है जांचना, और अंडर वैल्यू इसका ऑपोजिट है। अप्राइस होता है आगाह होना, और मस्टिफी इसका क्या है, ऑपोजिट है। कोसी का मतलब होता है आरामदेह, इसका ऑपोजिट है अनकंफर्टेबल। रेवोल्यूशन का मतलब होता है दौराने गर्दिश, रेवोल्यूशन इसका ऑपोजिट है। एमोरल की बात करें तो इसका मतलब होता है अखलाक से बेताल्लुक होना, इसका ऑपोजिट है एथिकल। और डर्थ होता है कमी, यानी कि किसी चीज़ की किल्लत होता है, अबंडेंस ज़्यादती होना। रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब होता है दौरान गर्दिश, यानी इसका एंटोनिम है एवोल्यूशन। एमोरल यानी अखलाक से बेताल्लुक, तो इसका ऑपोजिट है इथिकल। डर्थ का मतलब होता है कमी, किल्लत, इसका जो ऑपोजिट है अबंडेंस। लेकुना का मतलब होता है कमी, खला, तो इसका ऑपोजिट होगा कंप्लीट। हार्मनी का मतलब होता है हम आहंगी, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। अवेलेबल का मतलब होता है दस्तयाब, तो इसका जो ऑपोजिट होगा यानी अनअवेलेबल। मीत का मतलब होता है अफसाना, इसका जो ऑपोजिट होगा यानी फैक्ट, हकीकत। लूथ होता है नाराज, बेदिल, तो इसका जो ऑपोजिट होगा यानी विलिंग। डिसरिस्पेक्टफुल यानी बेअदब, ऑपोजिट होगा इसका ओबीडिएंट। सुपॉर्न होता है जिद्दी, अटल इंसान, तो इसका जो ऑपोजिट होगा कोऑपरेटिव, ताउन करने वाला। मिक्सअप होता है मिला जुला, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्लियरिटी होगा। अगर हम बात करें कलरफुल की, तो इसका मतलब होता है रंग भरा, इसका जो ऑपोजिट होगा डल। इस तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें।